हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और आज का हमारा जो पेपर है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का। ठीक है, जिसमें आपको 2021 एंड 2022 का पेपर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबका आपको सॉल्यूशन मिलेगा, सारे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी सेपरेट वे में। ठीक है, यानी सिस्टमेटिक वे में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लेकिन वो पीडीएफ आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, सम सिक्योरिटी रीजन के चलते हम लोगों ने पासवर्ड उस पर लगाया हुआ है, तो आपको पासवर्ड जो है वो आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको पासवर्ड यहाँ पे वीडियो को देखना है और सभी जो है वो नंबरिंग है पासवर्ड। ठीक है, तो 6 डिजिट का पासवर्ड आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, जैसे कि आप यहाँ पे 1 डिजिट यहाँ पे देखने को मिलेगा और सभी पासवर्ड आपको यहीं पे मिलेगा। तो आपको फोकस यहाँ पे भी रखना है और यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, तो आपको पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड इस मकसद से लगाया कि जो बच्चा पढ़ना चाहता होगा वो खुद ही यहाँ से डाउनलोड करेगा और वो खुद इस लेक्चर को वॉच करेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वह उसी बच्चे के पास ये पीडीएफ रहेगा जो जेन्युइनली पढ़ना चाहता है। अदरवाइज हम लोग होता क्या है कि काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेते हैं जो कि किसी काम के नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एफर्ट लगा के डाउनलोड करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैंने काफ़ी सारे मेहनत यहाँ पे दिया हुआ है तो मैं डेफिनेटली इसको पढूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है सॉल्यूशन। ठीक है, और फ्यूचर में हो सकता है तो मैं बुक भी पब्लिश करूँगा, अभी फ़िलहाल इसको पब्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और फ्यूचर में पब्लिक करूँगा। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्यूचर में प्लान है कि इसका बुक भी पब्लिश किया जाए। अगर आप लोगों का यहाँ पे कमेंट में रिप्लाई आएगा तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी अब तक मैं अपने लेवल पे ही रखा हूँ इसे। तो चलिए बढ़ते हैं सेक्शन ए पे, और सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन है उससे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है वह है डिफाइन द टर्म नॉर्मलिटी। ठीक है, तो इसमें आपको नॉर्मलिटी के बारे में बताना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन भी देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो भी चार्ट है वो भी देखने को मिल रहा होगा, फॉर्मूला बेसिस जो भी चार्ट है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम हॉल में लिखना है जिससे आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाए। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन। ठीक है, तो आपको बताना है कि इंडिकेटर का क्या काम है टाइट्रेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो भी इंडिकेटर का यूज़ है टाइट्रेशन में उसे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसिड एंड बेस एज पर अरेनियस थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे एसिड और बेस के बारे में बताना है, अरेनियस थ्योरी के बारे में। देखिए, अगर आपको अरेनियस थ्योरी एग्जाम हॉल में याद नहीं आता है तो क्या करना है, आपको जो याद आता है उसे लिख लेना है, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि टीचर जो कॉपी चेक करता है तो अगर उसके पास टाइम नहीं रहता है तो सही कर देता है। ठीक है, और ये भी समझता है कि बच्चे को नहीं आया होगा तो लिख दिया होगा, टीचर अच्छा होगा तो चेक कर देगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प कर ही दे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिफाइन लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिमिट टेस्ट के बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है। ठीक है, तो जो भी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स के लेवल पे ही लिखना है, जिससे क्या हो कि टीचर 1-1 मार्क्स दे सके। ठीक है, काफ़ी लंबा भी नहीं लिखना है और काफ़ी छोटा भी नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल पूछ दिया तो आप काफ़ी लंबा चौड़ा लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इससे आपका टाइम भी बर्बाद होगा और मार्क्स तो आपको 2 ही मिलेगा। ठीक है, और उसमें भी गलती हो गया तो टीचर मार्क्स 1 ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है एक्सप्लेन द टर्म डाइक्लोरोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे डाइक्लोरोमेट्री के बारे में पूछा गया है, तो आपको डाइक्लोरोमेट्री के बारे में बताना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ पॉलीग्राफी। ठीक है, इसमें आपको पॉलीग्राफी का प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू मीन्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड बताना है इसका आपको एनालिसिस का, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड देखने को मिल जाएगा एनालिसिस। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेटल आयन इंडिकेटर विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में बताना है। ठीक है, जिसको पीएम इंडिकेटर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, क्योंकि सेक्शन ए मेरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से आपने देखा होगा कि सेक्शन ए को कंप्लीट किया गया है। उसी तरह आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफाइंड वेरियस टाइप ऑफ ईरर। ठीक है, तो यहाँ पे ईरर के बारे में बताना है। ठीक है, उसका टाइप के बारे में बताएं। देखिए, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और ऐसा कहा जाए कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है किसी साल नहीं पूछा जाए, लेकिन रेंडमली देखा गया है कि काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एरर के बारे में बताना है और मेथड फॉर मिनिमाइजिंग एरर, ठीक है। यहाँ पे क्या मेथड है मिनिमाइजिंग करने का उसे भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले तो आपको एरर का टाइप पूछा गया है, उसके बाद से मिनिमाइजिंग मेथड क्या है उसके बारे में भी पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टाइप लिखने से पहले आप एरर के बारे में थोड़ा सा लिख ले यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे एरर के बारे में थोड़ा सा लिख ले, जिससे क्या होगा टीचर को फोकस जाए कि हाँ एरर इस बच्चे को आता है, ठीक है। और यहाँ पे उसके बाद से आपको टाइप लिखना है, ठीक है, क्योंकि टाइप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद से आपको मेथड ऑफ मिनिमाइजिंग एरर भी आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे जो भी मेथड है वो आपको यहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंस बताना है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से आपको डिफ्रेंशिएट लेवलिंग सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट के बारे में बताना है, ठीक है। वो भी क्या करना है आपको अच्छे तरह से एग्जाम्पल के साथ बताना है, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो डिफरेंस आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंस कैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट के बारे में इस तरह से लिखना है, ठीक है। आप चाहें तो टेबल भी बना के लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा टीचर को फोकस जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थ्योरी भी लिखे और टेबल भी बनाए, दोनों काम करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि पेज भी आपका भरेगा, ठीक है, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, कॉपी भी अच्छी दिखेगी आपकी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्कस इन डिटेल अबाउट मोहर्स मेथड एंड वोलार्ड मेथड, ठीक है। देखिए मोहर्स मेथड, वोलार्ड मेथड, मॉडिफाइड वोलार्ड मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोहर्स मेथड के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद से वोलार्ड मेथड के बारे में अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मिलते हैं, आपको वोलार्ड मेथड के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्यूशन लिखना है, जिससे क्या हो कि कॉपी भी आपको अच्छी दिखे, ठीक है, और आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, ठीक है। आपको राइटिंग पे भी फोकस रखना है कि आपका राइटिंग जो है वो यहाँ पे ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लिखते वक्त राइटिंग भी ख़राब होते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। तो टीचर को अच्छी नहीं लगते हैं कॉपी, तो मार्क्स टीचर काट लेता है। तो इस तरह से हमारा सेक्शन बी था वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी के तरफ। और सेक्शन सी में जो भी क्वेश्चन है वो आपको 7 नंबर कंटेन करते हैं, तो आपको इस बेसिस पे लिखना है कि 7 नंबर आपको टीचर इजिली दे सके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आउटलाइन द वेरियस टेक्निक ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक टेक्निक बताना है एनालिसिस का यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल्स में जो भी टेक्निक्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उससे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी टेक्निक है, टेक्निक ऑफ एनालिसिस है, वो यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है डिस्कस द वेरियस न्यूट्रलाइजेशन कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो भी न्यूट्रलाइजेशन कर्व है उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन का जो भी न्यूट्रलाइजेशन कर्व है उसे आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जाता है लेकिन काफ़ी इजी होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबको आना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है इसका लिखना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो सबका आपको यहाँ पे लिखना है, वीक एस वीक बेस सबके साथ रिएक्शन करा के यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे अलग अलग बनाया गया है, यहाँ पे एक में ही सब बना दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ डेफिनेटली लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो भी इक्विवेलेंट पॉइंट है उसे इंडिकेट करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे इंडिकेट करना है कि ये मेरा इक्विवेलेंट पॉइंट है, ठीक है, उसे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। इस तरह से आपको सभी यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है डिफ्रेंशिएट को प्रिसिपिटेशन एंड पोस्ट प्रिसिपिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे को प्रिसिपिटेशन और यहाँ पे पोस्ट प्रिसिपिटेशन के बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। सिर्फ आपको प्रिसिपिटेशन और पोस्ट प्रिसिपिटेशन के बारे में ना बताएं, पे देखेंगे तो आपको काफ़ी डिटेल वे में आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और बात करें एग्जाम्पल की तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो सबका आपको एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना जरूरी होता है। इसमें आपको को प्रिसिपिटेशन है वो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिल जाए। क्वेश्चन है काफ़ी छोटा है, ठीक है, इसका सोल्यूशन काफ़ी छोटा है, आप चाहें तो लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए अगर पॉइंट वाइज तो काफ़ी क्वेश्चन छोटा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको एक टेबल भी बना के लिख देना है, जिससे क्या हो कि पेपर जो है वो भरा हुआ दिखे और काफ़ी स्पेस लिया हुआ दिखे, जिससे आपको 7 नंबर मिल सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन आइडोमेट्रिक एंड आइडियोमेट्री, ठीक है। तो आइडोमेट्री और आइडियोमेट्री के बारे में बताना है यहाँ पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियोमेट्री का प्रिंसिपल एप्लीकेशन जो भी है उसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे जो आइडियोमेट्री है वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस तरह से, जिससे आपको 7 नंबर इजिली मिल जाए। क्वेश्चन है डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेशन लिखना है किसका, बेरियम सल्फेट का, ठीक है।
तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट का जो भी एस्टिमेशन है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, जिससे आप इजीली यहाँ पे एग्जाम हॉल में इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टोमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों चीज़ यहाँ पे लिखना है, किसका, कंडक्टोमेट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टोमेट्री का सब कुछ लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल और यहाँ पे कंडक्टेंस, ठीक है, आपको इसी तरह से एग्जाम हॉल में लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ड्रो द कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वर्किंग भी बताना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का आपको वर्किंग बताना है। ठीक है, किसका किसका, इसका वर्किंग, ठीक है, और इसका वर्किंग। ठीक है, तो दोनों का वर्किंग बताना है। और यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन था वो भी कंस्ट्रक्ट करना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यहाँ पे किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया गया है, लेकिन सिर्फ आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इसमें कुछ डिटेल लिखना है जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से वर्किंग आपको बताना है, किसका बताना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आपको बताया गया है। ठीक है, और अभी आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का भी बताया गया है। तो इस तरह से हमारा जो सेक्शन सी है उसे भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और पासवर्ड आपको तब तक मिल ही गया होगा, तो आप जाइए पासवर्ड को यूज़ कीजिए और पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, बाकी जो लेक्चर है वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे जो भी पीडीएफ है वो अपलोड किया जाता है। ठीक है, मैं ड्राइव पे भी अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को टेलीग्राम में एक्सेस नहीं हो पाता है, तो मैं ड्राइव पे भी अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल अपलोड किया गया है हमारे ही चैनल पे। ठीक है, तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।